एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से भीषण जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। यूएस फोर्स ने ईरान में 4 जगहों को टारगेट करके हमले किए। अमेरिका ने सिरिक, मिनाब, इस्फहान और केशम द्वीप पर यह हमले किए हैं। अमेरिकी फौज ने इस्फहान पर सबसे घातक हमला किया। यह ईरान के सबसे अहम इंडस्ट्रियल और मिलिट्री हब के तौर पर जाना जाता है। एक साथ 4 जगहों पर हमले का मतलब ये एक सुनियोजित कार्रवाई रही। ये हमला सिर्फ चेतावनी देने के लिए नहीं किया गया, बल्कि एक पूरा मिशन है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC और अमेरिकी सेनाओं के बीच सीधी झड़प हो रही है। इसमें स्पीड बोट, ड्रोन से अटैक भी किया जा रहा है। तो ईरान और अमेरिका के बीच जो डील लग रहा था कि शायद वो होने के करीब है, लेकिन अब मामला कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार एस्केलेशन के बाद अब ये फुल स्केल वॉर की तरफ चीजें जा रही हैं। यूएस फोर्स ने ईरान में 4 जगहों पर हमले किए हैं और ये हमले बाकायदा टारगेटेड दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने सिरिक, मिनाब, इस्फहान और केशम द्वीप पर ये हमले किए हैं। अमेरिकी फौज ने इस्फहान में सबसे बड़ा हमला किया और ये जो इस्फहान शहर है ईरान का, ये इंडस्ट्री और मिलिट्री हब के तौर पर पहचाना जाता है। 4 जगहों पर अमेरिका ने ये जो हमले किए हैं, इससे साफ हो रहा है कि ये कोई सिंबॉलिक पलटवार नहीं है ईरान के किसी हमले का। ये ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग की शुरुआत के तौर पर इसे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। और ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC नहीं बल्कि ईरान नहीं बल्कि अमेरिका का कब्जा है और इसी वजह से लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट पर, यानी जो मुहाना है वहां पर लगातार अमेरिकी सेनाओं और ईरान की फौज के बीच टकराव, सीधा टकराव भी देखा जा रहा है। ईरानी फायर बोट्स की तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं कि वो किस तरीके से हॉर्मुज में दंदनाती फिरती हैं और लगातार उनका सामना जो है वो अमेरिकन शिप से हो रहा है, वॉरशिप से हो रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमले करने अब शुरू कर दिए हैं। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए हैं। बुधवार को भी ईरान में जॉर्डन, बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया था। तो एक तरफ जहां ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया, तो वहीं उसके बाद अमेरिका ने एक के बाद एक चेतावनी दी और अब एक के बाद एक हमला करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ईरान भी पलटवार कर रहा है और पलटवार करते ही बहरीन में अमेरिका बेस पर मिसाइल अटैक किया ईरान ने, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो डील की बात थी वो कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते पर जाती हुई नजर आ रही है। ईरान ने जॉर्डन को निशाना बनाया। वो जगह जहां हैंगर होता है, जहां पर फाइटर प्लेन खड़े होते हैं, उस जगह को टारगेट किया। बहरीन को टारगेट किया। बहरीन जहां 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां से सेंटर कमांड है अमेरिका का। इसके अलावा कुवैत को भी निशाना बनाया। कुवैत में जो अमेरिकी बेसिस हैं, अमेरिकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उनको टारगेट किया गया ईरान की तरफ से एक बार फिर से। और ये बता रहा है कि अब हालात एक बार फिर से ख़राब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पिछले कई दिनों से जंग रुकी हुई से नज़र आ रही थी और ये लग रहा था कि जंग अब ख़त्म हो रही है, वो जंग एक बार फिर से भड़कती हुई दिखाई दे रही। इस बीच अमेरिकी हमले में भारतीय एक जहाज़ पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें 3 से 4 भारतीय नाविक जो हैं वो लापता हैं। 21 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इससे पहले कल भी एक दिन पहले और भारतीय नाविकों वाली एक शिप पर, ऑयल टैंकर पर हमला हुआ था, जिसे ओमान के एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया था भारतीय नाविकों को। लेकिन तमाम हालात के बीच अब लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और ईरान की फौज और अमेरिकी फोर्सेस के बीच सीधा टकराव हॉर्मुज स्ट्रेट में देखा जा रहा है और अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज पर ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका के ताजा अटैक के बाद तेहरान के आसमान में ईरानी जेट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा है। ईरान की सेना का कहना है कि वो पूरी तरह अलर्ट है। सशस्त्र बलों और IRGC ने कहा कि उनके पास देश की रक्षा करने की पूरी क्षमता और अधिकार है।
ये तेहरान के आसमान की तस्वीरें देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को देखकर एक बदलाव देख सकते हैं। इस महीने इस साल जब 28 फरवरी को पहली दफ़ा अमेरिका ने हमला किया, बातचीत चल रही थी, बातचीत आगे बढ़ रही थी और इसी बीच अमेरिका ने अचानक से 28 फरवरी को सुबह सुबह हमला कर दिया था ईरान में। और पहले ही दिन सैयद अली ख़ामनेई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनको शहीद कर दिया गया था, उनको असैसिनेट किया था। उसके बाद से जो जंग शुरू हुई थी उस वक्त हमने देखा था कि ईरान के आसमानों में अमेरिकी जेट्स और इजराइल के जेट्स का कब्जा था, लेकिन अब तस्वीर कुछ बदली हुई दिखाई दे रही है। ईरान और तेहरान के आसमानों में इस वक्त ईरानी जेट दिखाई दे रहे हैं जो अपने आसमानों की सुरक्षा कर रहे हैं। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आज और बड़े हमले की धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आज ईरान पर जोरदार हमले करेगा। ट्रंप ने फिर दावा किया है कि ईरान की सेना तबाह हो गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का ही कब्जा है। We're going to be attacking them very hard. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. In case you miss it, in case you don't turn on your television set, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. Well deserved. Yep. Be part of your administration. Amazing. As well as Senate Majority Leader John Thune and Senate Majority Whip